इधर सरकार ने बजट तो पेश कर दिया सर, लेकिन विपक्ष के कई आरोप हैं और इन आरोपों में 3 मुख्यतः वो आरोप हैं। पहला आरोप ये कि इस बजट में राज्यवार जो भी आवंटन हुआ है वो इस मौजूदा एनडीए सरकार को बचाने के लिए किया गया है। दूसरा आरोप यह है कि देश को कुछ इस बजट से मिला नहीं है और तीसरा आरोप कांग्रेस का यह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ये कॉपी पेस्ट बजट है। आपका क्या आकलन? देखो अविनाश, ये बड़ा आयरनी और बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपका सरकार बचाओ बजट है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरे बजट में अगर किन्हीं 2 राज्यों का नाम लिया गया तो वो था आंध्र प्रदेश और बिहार, और उनको जिस तरह की योजनाएं दी गई नाम के साथ, तो ये सही में आरोप लगा, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, दूसरे राज्यों के जो दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं वो आरोप लगा रही हैं कि आपने राज्यों के साथ भेदभाव किया। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की निर्मला सीतारमण ने, उसमें उन्होंने बताया कि अगर फाइनल प्रिंट्स में देखा जाए तो उन्होंने हर राज्य के लिए काम किया है, बल्कि उन्होंने उल्टा आरोप लगाया जो उनका वेस्ट बंगाल के ऊपर आरोप था कि जो केंद्र की कई स्कीम हैं वो उसको वहाँ पर लागू भी नहीं करती हैं। जैसे कि आयुष्मान वाली जो स्कीम है वो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ लागू नहीं की थी, तो उनका ये भी आरोप है। तो ये देखिए, लेकिन ये बात सही है कि सरकार बचाओ बजट जो विपक्ष कह रहा है, तो चूंकि उन्होंने 2 राज्यों के नाम लिए, उन राज्यों के नाम लिए जिनकी पार्टियां पे सरकार टिकी हुई है, तो ये आरोप उन पे ऊपर लगना लाजमी था और उन्होंने उसके लिए घोषणाएं भी की हैं और ये बात छुपी भी नहीं थी। वहाँ के नेताओं ने इस चीज़ की पूरी मांग की थी। लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ कि जो पूरा ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया, जिसका कि आप अभी मेंशन कर रहे थे कि उन्होंने 3 चीज़ें बोली कि एक तो ये जो है सरकार बचाओ है, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो एक करोनी है उसके लिए बजट है। ये उनका आरोप लगता रहा, लेकिन ऐसा इसमें दिखा नहीं, क्योंकि एंजल टैक्स हट गया है, कई चीज़ें हट गई हैं, तो वो चीज़ इसमें दिखी नहीं। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये कॉपी एंड पेस्ट बजट है हमारा। अरे भाई, अगर ये आप ही का कॉपी एंड पेस्ट बजट है तो फिर तो या तो तारीफ कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आपकी चीज़ अच्छी थी और उन्होंने अगर कॉपी पेस्ट की है तो फिर शिकायत किस बात की। और तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया है विपक्ष का, ये उन्होंने जस्ट में लिखा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि कॉपी पेस्ट है तो भैया फिर तो अच्छी बात है, आपकी अच्छी बातों को उन्होंने उठाया है, तो ये मतलब बजट अच्छा है। तो ये जो सारा ऊहापोह है ये लगे, क्योंकि देखिए ये जो इस बार का जो बजट है उसमें जो बोला गया उससे ज़्यादा फाइन प्रिंट्स में क्या है वो पढ़ने के बाद ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। अभी लोग उसको कर रहे हैं, कई चीज़ों पे अभी भी डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे काफ़ी डिबेट चल रही है, कई चीज़ों को लेके बहुत चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। तो जब इस बजट के पूरे फाइनल पॉइंट्स पढ़े जाएंगे तब इसमें असल में समझ में आएगा कि किस किस के लिए इस बजट ने कितना फ़ायदा पहुँचाया, या सरकार सही कह रही है या विपक्ष के आरोप इस पर सही है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे सियासी गलियारे में, और वैसे देखा जाए तो सबने अपने अपने पक्ष के हिसाब से दिन भर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतरकर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाता है और कितना एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरता है, ये कुछ वक्त में क्लियर होना शुरू होगा। बहुत शुक्रिया रवि सर, आज की बिग पिक्चर पर डिटेल में बातचीत के लिए।